नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस प्रोजेक्ट की करेंगे जो पीएम ने शुरू किया है जनजी को ख्याल में रखते हुए। चूंकि यही एक मसला है जिसके सहारे विपक्ष नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और उसको लग रहा है कि जो उसका एक लंबा वनवास चल रहा है पिछले 12 सालों से, उस वनवास को वो इस जनजी के जरिए खत्म कर सकता है। उसके बरक्स पीएम जो योजना लेकर आए हैं वो योजना किस तरीके से परेशान कर रही है उनको, जो ये मानकर चल रहे थे कि अब ये मूवमेंट इस सरकार को सत्ता से बेदखल कर देगा। तो थोड़ा समझेंगे कि क्या कुछ है और ये क्यों परेशान कर रहा है विपक्षी अलंबरदारों को, जो एक नया योजना लेकर पीएम आए हैं उस जनजी के लिए जिसकी आंखों में 2047 के सपने हैं और उस सपने को साकार करने की क्या उनकी अपनी योजना है और उस योजना में जो भारत सरकार है वो किस तरह से भूमिका निभाने जा रही है और ये भूमिका आने वाले दिनों में जो सियासी ताना बाना है उसको कैसे परिभाषित करने जा रही है, इस बात को समझेंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन दिनों दक्षिण भारत में डेरा डाला हुआ है। वैसे तो वहां पर वो गए हैं, जो दक्षिण के तमाम मुख्यमंत्री हैं, वहाँ एलजी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे उनकी मुलाकात होगी। लेकिन ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात एक ऐसे दौर में हो रही है जब मानसून सत्र में 3 महत्वपूर्ण बिल एक तरह से कहा जाए कि सरकार नहीं ला पाई। पीएम सीएम को अगर हम अलग रखें तो एफसीआरए और डीलिमिटेशन इस सरकार की सबसे बड़ी, आप एक तरह से कहें कि महत्वाकांक्षी परियोजना है कि ये दोनों बिल पास कराया जाए। एफसीआरए के लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, वो साधारण बहुमत से पास हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आम राय बनाना चाहते हैं एचएफ। परिसीमन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत है, उसके लिए वो कन्विंस करना चाहते हैं। दक्षिण में ही सबसे ज्यादा इसका विरोध हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो ये बैठक है वो इन मसलों को लेकर है या फिर कहानी कुछ और है। ये ख्याल रखिएगा कि दक्षिण का जो केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है वो पिछले, अगर आप 15-20 दिनों पर गौर करें तो भी पांडिचेरी गए हुए थे वो और फिर पहुंच गए चेन्नई। तो ये जो लगातार दक्षिण की यात्रा हो रही है, इस यात्रा के क्या मायने हैं। और यह भी ख्याल रखिएगा कि इन दोनों यात्राओं से पहले बीजेपी के एक बड़े नेता कोडागू गए हुए थे जहां उनकी एमके स्टालिन से मुलाकात हुई थी। तो क्या क्या कुछ पक रहा है इसको भी थोड़ा समझेंगे। और साथ ही साथ सीजेपी यानी जो अभिजीत दीपके की अगुवाई वाली काकरोच जनता पार्टी है उसके लिए साख का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह की खबर आ रही है वो खबर सीधे तौर पर सीजेपी के लिए बड़ा संकट पैदा करने जा रही है। वो खबर क्या है, वहीं से हम लोग सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, ये जो भाटी है, कौन भाटी, इस भाटी के बयान ने सनसनी फैला दी है। आपको ख्याल होगा अभी पीछे जो है एक ऑपरेशन हुआ था, नाम है इनका शहजाद भट्टी। ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं, आईएसआई का ऑपरेटिव है ये। और अभी एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिस ऑपरेशन में ये 258 लोगों को पकड़ा गया था। ठीक है साहब। और ये जो 258 लोग हैं, इन 258 लोगों पर ये आईएसआई से जुड़े हुए लोग हैं और ये 15 अगस्त के दौरान कुछ कुछ करना चाहते थे, ऐसा इनके ऊपर एक तरह से कहा जाए। जो धड़पकड़ हुई उस धड़पकड़ में ये बात निकलकर सामने आई। अब ये जो 258 लोग पकड़ गए, इसमें बड़ी संख्या जो है वो कहाँ थी, एनसीआर में, यानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आप उसमें पंजाब भी जोड़ लीजिए। सबसे ज़्यादा जो इनको आईएसआई के ऑपरेटिव माना जा रहा है, ये पकड़े गए, वो कहाँ पकड़े गए, उत्तर प्रदेश में। ठीक है साहब, ये खबर आई। अब इस खबर पर ये जो दूसरी खबर आ रही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है।
अब ये शहजाद भट्टी का बयान आया है, ये बयान नेटवर्क 18 ने छापा है। दोज अरेस्टेड आर फ्रॉम सीजेपी। लीजिए, आफ्टर इंडिया क्रैकडाउन शहजाद भट्टी सेज 3000 ऑफ माई मैन स्टिल फ्री। यानी कह रहे हैं कि साहब जो पकड़े गए थे इन वीडियो, भट्टी ऑफर सपोर्ट इंक्लूडिंग लीगल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पीपल एसोसिएटेड विथ सीजेपी हु कॉन्टेक्ट हिम। लीजिए, अब आगे देखिए, पाकिस्तान बेस्ड गैंगस्टर टर्न टेरर ऑपरेटर शहजाद भट्टी हैज अटेम्प्ट टू पुश बैक अगेंस्ट द इंडियन क्लेम्स ऑफ मेजर क्रैकडाउन ऑन हिज नेटवर्क, पब्लिकली डिनाइंग दैट दोज अरेस्टेड वेर हिज एसोसिएट्स, क्लेमिंग दैट द थाउजेंड्स ऑफ हिज मैन रिमेन एक्टिव। फिर भाटी वीडियो कम डे आफ्टर द होम मिनिस्टर एंड सिक्योरिटी एजेंसीज had dismantled the ISI backed Shahzad Bhatti network in coordinated operation across 14 countries, माफ करिए 14 states। मोर देन 250 यानी 250 लोग जो है वो डिटेन किए गए, जिसमें 200 लोगों के पास जो है वो कई तरह के एक्सप्लोसिव वगैरह मिले। ठीक साहब, अब इसमें जो है जो भाटी कह रहे हैं, इन द वीडियो भाटी रिपोर्टेड क्लेम्स दैट अरेस्टेड इंडिविजुअल्स वेयर मेंबर ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी इंक्लूडिंग पीपल एसोसिएटेड विद जंतर मंतर प्रोटेस्ट। ठीक है साहब, अब ये कह रहा है कि जिनको आपने पकड़ा है वो हमारे आदमी थोड़े हैं, वो तो सीजीपी के लोग हैं, ये वो दावा कर रहे हैं। अब अगर इस तरह की बात हो रही है तो जाहिर सी बात कि ये सीजेपी के साख पर धक्का है। और वैसे भी सीजेपी को लेकर कई तरह की बातें हो रही, यानी अभिजीत दीपके की अगुवाई वाली जो कखरो जनता पार्टी है उसकी फंडिंग को लेकर बात हो रही है, उनकी मंशा को लेकर बात हो रही है। और ये बात पहले भी आई थी कि ये जो कुछ कर रहे हैं उसका फायदा जो है विदेशी ताकतें उठाना चाहती हैं। तो अब सवाल ये उठ ही रहा है भाई कौन सी विदेशी ताकत है और किस विदेशी ताकत के हाथ की कठपुतली बने हुए, ये बड़ा सवाल है। दूसरा हम आते हैं कि जो हमने बात की कि पीएम ने शुरू किया है और ये वाकई में बड़ी पहल है। देखिए ये है क्या, ये प्रहलाद जोशी जो शिक्षा मंत्री हैं और मनसुख मंडाविया जो युवा मंत्री हैं, माने युवा मामलों के मंत्री हैं, इन लोगों को पीएम ने काम सौंपा है कि आप एक खाका बनाइए। और उस खाके में क्या है कि जो तमाम सारे ये मंत्री लोग हैं ये जाएं और ये हर यूनिवर्सिटी जाए, तकरीबन 1300-1400 यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाएं, वहाँ बच्चों से जो है मिले, संवाद करें। और वो जो संवाद हो रिकॉर्ड हो, बच्चे रिकॉर्ड करें बढ़िया आराम से, और वो अपने इंस्टा पर डालें। यानी जो संवाद टूट गया था और ये पता नहीं चल रहा था कि क्या बच्चों के बीच चल रहा है, वो दरअसल जानने का, उनको क्या जरूरत है उसको पहचानने का और उनकी जो समस्या है उसके निदान का, ये एक नायाब तरीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोजा है। और कहा कि साहब मंत्री जाएं, यूनिवर्सिटी में बैठे वहां बात करें और जो कुछ बातचीत हो रही है वो आप रिकॉर्ड करिए, इंस्टा पर डालिए। अच्छा ये देखिए, ये एक बड़ी पहल है, इसलिए चूंकि इंस्टा पर बीजेपी पिछड़ रही है और ये पूरा जो सीजेपी का मूवमेंट है ये इसी इंस्टा के जरिए खड़ा किया गया। आज की जो युवा पीढ़ी है वो इसी इंस्टा पर सबसे ज्यादा एक्टिव है। तो उसका जो एक्टिविज्म है इंस्टा पर, उससे आप कैसे मैच करेंगे, उसका सीधा सा तरीका यह है कि आप यूनिवर्सिटी जाइए, उनके कंसर्न को जो है एड्रेस करिए, और जब आप एड्रेस करेंगे तो वहां तो बैठ के सब वीडियो बना ही रहे हैं, वो आपका वीडियो जो है इंस्टा पर डालेंगे और इसके जरिए आप छात्रों से भी कनेक्ट होंगे और इंस्टा पर बीजेपी की प्रेजेंस भी बढ़ेगी। तो कहा जाए पीएम ने एक तीर से दो निशाना कर दिया है। इसमें एक और चीज है कि अभी जब कैबिनेट की बैठक हुई यानी 19 तारीख को, तो उस कैबिनेट की बैठक में यह भी कहा गया कि भाई परफॉर्मेंस रिपोर्ट आई कि कौन कितना सोशल मीडिया पर एक्टिव है, खास तौर से ये मई से अगस्त वाले महीने में।
चूंकि इसी समय से सीजेपी का पूरा शुरू हो गया था, तो इसमें जो देखा गया उसमें सबकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट रखी गई है, जिसमें जाहिर सी बात है पीएम सबसे ऊपर है सोशल मीडिया के एक्टिविज्म में। तो अब जो आपका मंत्री पद है उसके तय होने में इस सोशल मीडिया की कहानी भी होगी कि आप कितने वहां एक्टिव हैं। तो इस तरह से ये पूरा ताना बाना बुना गया है कि कैसे जो छात्र हैं उनको न सिर्फ साथ जोड़ा जाए बल्कि उनकी जो समस्या है उसका भी निदान किया जाए। तीसरी चीज जो अमित शाह वाला मसला है, देखिए ये क्षेत्रीय परिषद की बैठक है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री गए हुए हैं, ठीक है, पहली बात तो ये। और ये जो परिषद होती है इसमें मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अपने शासक यानी एलजी हैं तो एलजी, एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जो भी हैं वो आते हैं। और उसमें फिर जो तमाम सारे विकास के पहलू हैं, डेवलपमेंट के पहलू हैं, उन पर चर्चा होती है। ये पूरा उसका मामला है। ये बात सही है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री गए हैं तो चर्चा सिर्फ इसी पर थोड़ी होगी। अभी देखिए वो वीडियो आया है जिसमें वो थलपति विजय जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनसे वो मिलते हैं, अकेले मुलाकात है वो। तो इस तरह की भी साइड मुलाकातें होती हैं और उन मुलाकातों में ऐसे मसलों को उठाया जाता है जिसको लेकर एक कंसेंसस बनाने की जरूरत है। तो इसलिए ये जो बैठक है वो ये बैठक एक जो आम चीज है, माने क्षेत्रीय परिषद की बैठक है तो उस लिहाज से तो ठीक ही है। इसके अलावा साइड में जो बैठकें होंगी उन बैठकों में जाहिर सी बात है कि एफसीआरए का जो कंसर्न है उसको भी दूर किया जाएगा और परिसीमन वाला जो कंसर्न है उसको भी निगेट किया जाएगा। चूंकि ये दोनों ही बिल है, इस बिल का एक तरह से कहा जाए अगर सबसे ज्यादा कहीं विरोध हो रहा है तो वो दक्षिण भारत है। तो वहां का कंसर्न दूर करना यानी वहां के नेताओं को इस बात के लिए कन्विंस करना, वो कन्विंस हो जाएंगे तो अपने लोगों को कन्विंस कर लेंगे। तो इस लिहाज से भी ये बैठक महत्वपूर्ण है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।